तो दोस्तों मैं हूँ डीबी भट्ट सूरत गुजरात से और मैं बाय कार सूरत गुजरात से नेपाल नेपाल आ चुका हूँ बाय कार GJ5 सूरत गुजरात की कार अभी नेपाल में शूट कार लेके मैं आ चुका हूँ नेपाल सूरत गुजरात से। तो अभी हम रुके हैं ओशो इनकी कंपनी का नाम है और होटल का नाम है, देख लीजिए होटल का नाम, इसमें तो उल्टा होगा, अमराइन लाइन्स करके होटल है, यहाँ पे रुके हैं। तो आज हम घूमेंगे काठमांडू, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। ये यहाँ पशुपतिनाथ नेपाल का काठमांडू का पार्किंग, तो पशुपतिनाथ काठमांडू नेपाल में आया है, वहाँ का पार्किंग। और हम जा रहे हैं अभी टेम्पल पर पशुपतिनाथ, तो आप देख सकते हो वो भी। यहाँ से टेम्पल बहुत दूर 300-400 मीटर या 500 मीटर समथिंग, तो वहाँ पे कार नहीं जा सकती, हमें चल के ही जाना रहेगा। यहाँ बूट चंपल लॉकर में रखने के बाद पशुपतिनाथ टेम्पल में जा सकते हैं, और यहाँ पे ऐसे बाहर नहीं रखने देते, हमारे जैसे बोलते हैं लॉकर में ही रखो। तो अभी बहुत धूप है इसलिए फटाफट टेम्पल में ही चलते हैं। अब पशुपतिनाथ टेम्पल, और अभी मैं इतना ही दिखा रहा हूँ। अंदर तो फोन नहीं ले जाने देते, होगे ले जाने देते हैं फोन, बट शूटिंग अलाउड नहीं है। तो अभी यहाँ इतना देख लो पशुपतिनाथ। पशुपतिनाथ के टेम्पल के दर्शन हो चुके, अभी हम कार में जा रहे हैं। और यहाँ पे प्रसादी भी बाहर मिलती है, वो यहाँ का जो प्रसाद चढ़ा सकते हैं वो, तो यहाँ बाहर से ही गेट से ही आपको दे देंगे। फिर उसमें बिलीपान नहीं थे तो महादेव को चढ़ाने नहीं दिया, यहाँ का सच बात। जो बाहर से प्रसादी देते वो नहीं चढ़ाने देंगे टेम्पल पे, और वापस जब आते हो पहले बोलेंगे प्रसाद वहाँ धरने के बाद आके पैसे दे देना। तो बोले थे 200 देने का है आपको। वो फिर प्रसाद वहाँ चढ़ाने गए, वहाँ मंदिर पे नहीं लिया, बोले इसमें बिलीपान नहीं है, रहने दो आप ही ले जाओ, इसे वापस कर दिया। और यहाँ पे आए तो प्रसाद का 250 बोलने लगे कि अब आपको 250 देना है। तो ये बात यहाँ हो रही है, तो जब आप प्रसाद पहले लो तभी उनके पैसे दे दो, बाद में देने की जरूरत नहीं है। आपको लेना ही है तो पहले ही पैसे दे दो, वापस आने के क्या देने का मतलब ही फिर। तो ये बात भी यहाँ पे देखने जैसे है। पशुपतिनाथ बुद्धनाथ स्तूप पर, और अभी यहाँ पे तो शूट अलाउड है, तो यहाँ पे आपको मैं दिखा सकता हूँ। बाकी पशुपतिनाथ टेम्पल के अंदर शूट नहीं करने देते थे, बाहर कर सकते, तो आप ये देख सकते हो यहाँ पर। और यहाँ की टिकट पर पर्सन 100 है, इंडियन के लिए और नेपाली के लिए। बाकी बाहर कोई कंट्री का होगा तो उसके लिए तो 400। अभी इंडियन के लिए भी 100 ही है, 100 यहाँ की टिकट। इसको आप पूरा घूम सकते हो यहाँ पे, और यहाँ पे सब जगह पर शॉप है जहाँ से आप शॉपिंग भी कर सकते हो, और खाने पीने की भी शॉप है। देखो यहाँ पे ऐसे शॉप है शॉपिंग के लिए, बट मुझे तो यहाँ शॉपिंग के जैसे प्राइस मैंने पूछा बहुत ही हैवी लग रहा है। ये ताला देख रहे हो, कुछ यूनिक ही ताला है, ये देखो ये ताला है, बट यहाँ पे उसकी 2200 प्राइस नेपाली में, इंडियन में तो समझो 1500-1800 के आसपास। यहाँ पे प्राइस बहुत हैवी लगा मुझे, ज़्यादा बहुत। बाकी ऐसे बुद्ध स्तूपा के घूम सकते हो, ऊपर भी लोग जा रहे हैं। कहाँ से जा रहे हैं देखो, सामने से ही जा रहे हैं, तो हम भी जाएंगे वहाँ से ऊपर। पोटैटो ट्विस्टर जो हमारे यहाँ मिलता है वो भी मिल चुका, और ओनली 50 का ही है। और देखो यहाँ पे बना रहे आंटी बना रहे हैं, और चीज़ का भी 50 है यहाँ पर। तो पोटैटो ट्विस्टर चीज़ वाला, और बाकी तो सब आसपास शॉप है, ये वहीं पर ही है, अभी बुद्धा स्तूप पर ही है। अभी हम यहाँ पे बस फंस चुकी है ये ऊपर के तार के साथ, और ये अभी निकालने के ट्राई कर रहे हैं। यहाँ पे फंस चुकी है, उसके लिए पूरा जाम। तो मैं तो अब यहीं से कार नहीं निकालूंगा, क्योंकि पार्किंग में दोनों साइड रास्ता है, तो दूसरे साइड से ही मेरी कार निकालूंगा। पार्किंग तो यहाँ तक दूर था बुद्धा स्तूपा टेम्पल से, बुद्धा स्तूप टेम्पल से, और यहाँ से मैं पार्किंग से डायरेक्ट दूसरे की साइड से ही निकाल दूंगा। यहाँ पे तो बस कब निकले फंसी है। ए मेन टेम्पल बुद्धा नीलकंठ टेम्पल, बुद्धा नीलकंठ में आया है। प्लेस ही ऐसा है कि बुद्धा नीलकंठ नाम से, और यहाँ पे आया है बुद्धा नीलकंठ टेम्पल। देखो यहाँ पर भी
हाँ, मूर्ति मस्त। फिर तो ये जगह है कुमारी घर, हनुमान धोखा और तलेजू भवानी टेम्पल। यहाँ पर मैं तो डायरेक्ट कार लेके चला गया, तो मुझे तो टिकट नहीं देनी पड़ी, बट मुझे पता है तब तक आप चल के वहाँ जाते हो तो वो लोग टिकट बोलते हैं। उनकी भी कुछ टिकट थी, बट मैं डायरेक्ट कार लेके ही गया था, तो मुझे तो टिकट का कहा ही नहीं किसी ने। बट कैबिन जो है वो टिकट का कैबिन, अब किसकी टिकट अंदर जाने की है वहाँ घूमने की वो मुझे नहीं पता है, बट वहाँ आप कार लेके जा सकते हो, तो कोई टिकट नहीं लगता। ये देख लो यहाँ की जगह, मस्त फोटोग्राफी भी हो जाएगी। और ये जगह तो मैंने जो बताया, कुमारी घर, हनुमान धोखा और तलेजू भवानी टेम्पल, ये 3 जगह है। देख लो हम वहाँ गए डायरेक्ट कार लेके ही, बट वहाँ पे पार्किंग नहीं है, तो थोड़ी बहुत टाइम रुक सकते हो, बाकी ज़्यादा नहीं रुक पाओगे। और वहाँ तक जाने का और आने का रास्ता बहुत ही छोटा सा है, देख सकते हो वो भी आप लोग। आज भी देखो हम घर का ही नाश्ता बना रहे हैं। घर से जो लाए थे ममरा, तो यहाँ से मार्केट से प्याज टमाटर वो सब ले लिया, लेमन, और देखो बनाई भेल। नेपाल में अपने सूरत के ममरे सेव की भेल। और ये होटल तो आपको पता ही है, यहाँ पे हमारी कार, ये होटल नेपाल में। यहाँ पे अभी भेल का नाश्ता करेंगे। यहाँ समझ लो इतनी सारी है तो खाना ही समझ लो, नाश्ता नहीं, इसको खाना ही बोलते हैं अभी तो। उसके बाद रात को यहाँ जो कल गए थे ना लक्ष्मी होटल, वो बहुत बढ़िया था, प्योर वेज। तो अभी तो बजे समझो यहाँ के पाँच नहीं 6 बज चुके हैं। तो अभी तो रात को फिर भूख लगे तो वहाँ पे पिज़्ज़ा बहुत बढ़िया मिलता है, तो वहाँ चले जाएंगे लक्ष्मी होटल प्योर वेज। अभी यहीं खाते हैं। नाइट व्यू, ये तो सब टैक्सी है। और यहाँ की नंबर प्लेट देखो ना, तो 4 प्रकार की दिखी है। व्हाइट भी दिखी है, रेड भी दिखी है, ब्लैक भी दिखी है और ग्रीन भी दिखी है। तो ग्रीन बोलते हैं टूरिस्ट के लिए, मतलब कुछ टूरिस्ट गाड़ियाँ के लिए, बट टैक्सी भी ब्लैक है। तो टूरिस्ट गाड़ियाँ तो ब्लैक हुई ना, टैक्सी भी ब्लैक है, सब नंबर प्लेट मतलब टैक्सी के लिए। और ऐसे रेड, और एक ग्रीन कलर की भी है और व्हाइट भी है। तो हम सोच रहे थे ईवी कार पे व्हाइट है, बट व्हाइट नंबर प्लेट कई सारी पे है यहाँ नेपाल की। बाकी इंडिया से लेके तो उस पे तो व्हाइट ही रहेगी। तो नंबर प्लेट भी यहाँ 4 प्रकार की है, व्हाइट, रेड, ग्रीन और ब्लैक। ट्रेडिशनल सारे आर्टिफिशियल मूर्तियाँ है। आज भी हम वहीं आ गए भेल खाने के बाद भी, तुलसी रेस्टोरेंट प्योर वेज में। यहाँ पर जो है ना काठमांडू में, वही तुलसी रेस्टोरेंट में। और आज हमने यहाँ पे टेस्ट किया पिज्ज़ा, और बाकी तो कल जो मोमोज किया था वही मोमोज। तो ये पिज्ज़ा भी बहुत बढ़िया था यहाँ का टेस्ट में। और ये देखो तुलसी रेस्टोरेंट, तुलसी तंदूरी हाउस प्योर वेज। तो आप भी काठमांडू कभी आओ और या प्योर वेज रेस्टोरेंट चाहिए तो यहाँ आ सकते हो। यहाँ बहुत बढ़िया प्योर वेज में फूड है। तो अभी तो हम पिज्ज़ा ख़त्म कर रहे हैं। इसकी इंडिया में क्या प्राइस होगी? इसकी इंडिया में प्राइस होगी 85, और यहाँ पे इसकी प्राइस लेते हैं 240। तो ये यहाँ पर मतलब टैक्स भी लगता है, बोलते थे यहाँ पे टैक्स लगता है, वो सब तो बहुत ही महंगा है यहाँ आइसक्रीम। ये सब 350।
ये भी 85 की है, उसका 240, 85 का 260, ऐसा बहुत प्राइस है आइसक्रीम की, काठमांडू नेपाल। बट अच्छा तो कंपनी का तो यही मिलेगा, और तो क्या। एक अच्छी चीज़ है जो मैं इसके आगे 2 ट्रिप में नहीं ले गया था और इस बार मैं लेके आया, क्योंकि हर होटल में बहुत ज़्यादा प्लग अवेलेबल हो ऐसा बन नहीं सकता है। इस होटल की बात करूँ तो एक ही प्लग है पूरे रूम में, एक ही प्लग है, कहीं पे रूम में नहीं है। हो गए टॉयलेट में प्लग, बट इसके पहले ट्रिप में गए तो कभी ऐसे प्लग नहीं मिलते हैं, तो ढूंढने पड़ते हैं प्लग कहाँ है भाई, एसी का प्लग दे दो, टीवी का प्लग दे दो, कहीं पे भी चार्जिंग करवा दो। उसके बेटर इस बार मैं ये लेके ही आया स्विच बोर्ड, तो मैं जेके लेके आया। अब देखो ये फर्स्ट चार्जर से मेरा एयरपोर्ट, उसके बाद फ़ोन चार्ज होगा, ये चार्जर से जो मैं शूट कर रहा हूँ वो फ़ोन चार्ज होगा, इससे अभी ये पावर बैंक हो रहा है, और पावर बैंक में से 2 ड्रोन की बैटरी चार्ज हो रही। कल हम शायद ड्रोन भी फ्लाई कराएंगे, यहाँ पे फिक्स नहीं है, देखते करे तो करे वरना वो भी नहीं करे, हमें तो कुछ शूटिंग का काम नहीं है इसका, इसलिए। उसके बाद एक से वॉच चार्ज हो रही है इससे, और इससे होटल वाले ने एक कन्वर्टर दिया है, क्योंकि प्लग नहीं दिया है रूम में, तो एक कन्वर्टर दिया है, तो उसके कन्वर्टर में गुड नाइट चल रहा है। एक ही प्लग में इतना सारा चल रहा है जो, ये बेस्ट चीज़ है। हाँ, बहुत बड़ा लॉन्ग वायर रख के जो स्विच बोर्ड है वो लेके जाने की जरूरत नहीं, छोटा सा वायर वाला स्विच बोर्ड ले लो, बहुत काम लगेगा। तो ये ट्रिप में लेके ही जाना चाहिए हर ट्रिप में। हेलो दोस्तों, तो आज की बात कर लेते हैं या नहीं? तो आपको सुननी है तो कर लेते हैं, वरना नहीं, मुझे तो कुछ नहीं, जो भी हुआ है पूरे दिन का बता देता हूँ, बाकी तो क्या, जैसे हर रोज बताता हूँ ऐसे। और 2-3 यहाँ की नई बात भी जान लो, काठमांडू नेपाल की। तो यहाँ की बात करते हैं, सुबह से समझो, पहले तो मॉर्निंग में मैंने सीन कर दिया है ट्रैफिक में। यहाँ पे हमारे सूरत गुजरात जैसा नहीं होता है, मतलब सिग्नल पर जो लोग खड़े रहते हैं, तो जैसे कि सिग्नल पर खड़े हो तो लेफ्ट साइड खाली रखने का होता है, मतलब वहाँ से जिस वाहन 2 व्हील या कार को लेफ्ट साइड टर्न लेना है वो जा सके, उसके लिए वहाँ पे नहीं खड़ी कर सकते। तो मैंने सुबह ही वहाँ ही मेरी कार लगा दी, आगे सिग्नल बंद, मुझे स्ट्रेट जाना है, तो फिर मैंने वहीं कार रोक ली। तो आया एक पुलिस वाला बंदा, बोलता है ये क्या है, मैं कीधु है भाई मुझे सीधा जाना है सिग्नल के आगे ले लो, कोई बात। तब तक तो सिग्नल खुल गया था, ऐसे कुछ दंड के पेनल्टी के ऐसा कोई इशू नहीं हुआ है अपने को तो यहाँ का। ऐसे भी नेपाल वाले पुलिस वाले बहुत अच्छे हैं, इतनी कोई कहीं पे कुछ परेशानी नहीं है कार ड्राइव करने में। उनके लोगों को खड़े रख के उनका सब चेक भी करते थे उनके लोगों का, बट मुझे तो कहीं पे बंसार भी अभी तक चेक नहीं किया। जनकपुर से काठमांडू भी आ चुका, काठमांडू से पोखरा जाऊँ तब चेक करे नहीं करे, बॉर्डर पे चेक करे, कहाँ करे वो पता नहीं। बंसर भी हमने नियम के अनुसार तो बना के रखा है, तो भी आज भी कहीं किसी ने चेक नहीं किया। कार को कहीं रुकवाते नहीं थे, कहीं पे कुछ कार के डॉक्यूमेंट नहीं मांगते, मतलब देखने के लिए मांगते नहीं है, और कहीं पे और कोई परेशानी ऐसे पुलिस तरफ से तो यहाँ पे कुछ नहीं है। तो आप अपनी खुद की कार लेके आते हो इंडिया से, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। समझो थोड़े बहुत रास्ते की दिक्कत है इधर, बाकी यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, यहाँ के पुलिस वाले भी बहुत अच्छे हैं, टूरिस्ट को गाइड भी बहुत अच्छी तरह से कराते हैं। थोड़ी बहुत परेशानी में बॉर्डर पे आई थी, वहाँ पे अच्छी तरह से नहीं समझाते बॉर्डर पर, इसलिए उधर थोड़ी परेशानी आई थी। बाकी सिटी में बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे, तो आप कार लेके आसानी से पूरा काठमांडू पोखरा घूम सकते हो। यहाँ दिक्कत एक ही है रोड की, तो सरकार के कोई लोग देख रहे हो ये व्लॉग, तो उनको रिक्वेस्ट के भाई थोड़े रास्ते अच्छे बना दो, ऐसे भी मेन सिटी है ये। और दूसरी बात बोले, सुबह हम गए थे सबसे पहले यहाँ का फेमस टेम्पल जो गिना जाता है काठमांडू का, पशुपतिनाथ। तो उधर तो अंदर फ़ोन अलाउड नहीं था, तो मैंने अंदर का शूटिंग नहीं, बट बाहर का शूटिंग तो आप लोगों ने देख लिया। जो बात थी वो तो वहाँ की
जैसे हम प्लेस पे उनकी बात कर लेते तो रात को तो मतलब शॉर्ट में ही बताता हूँ सिटी का ही। उसके बाद जो बुद्धा नीलकंठ था वहाँ पे भी गए थे, वहाँ पे भी बहुत बढ़िया था। और एक बुद्धा स्तूप करके है, वहाँ पे भी गए थे, वो भी बता दिया। तो 3-4 प्लेस, फिर वो गार्डन में रात को यहाँ पे खाना, वो सब तो आप सुन रहे हो, देख रहे हो, तो कोई बात नहीं है पूरे दिन में। और कार भी कोई दिक्कत नहीं कर रही है, कार भी बहुत बढ़िया चल रही है अभी तक। तो काठमांडू तक के रास्ते बहुत अच्छे। तो फिर हमारा प्लान अभी ये है, आज तक ये सोच रहे थे कि आज 2 दिन रुके या 1 दिन, आज इसलिए फिर आज डिसाइड किया है आज 1 दिन रुकते हैं काठमांडू में, तो पूरा घूम लिया है। यहाँ पे तो ज्यादा बहुत टेम्पल ही है। और 2 दिन हम पोखरा में रुकेंगे, 2 दिन 3 नाइट पोखरा, 2 नाइट 1 डे काठमांडू। तो अभी कल हम फाइनली जाएंगे पोखरा, कल सुबह निकल जाएंगे पोखरा के लिए। तो कल रास्ता भी मैं उनका बता दूंगा, कैसे है यहाँ के रास्ते वो सब कुछ। और वहाँ पे कुछ पुलिस की दिक्कत विक्कत प्रॉब्लम कुछ हो तो वो भी बता देंगे आपको, जो भी होगा वो। बाकी कल रात तक तो पोखरा चले जाएंगे। और रास्ते में भी एक प्लेस काठमांडू का देखना है, वो सुबह देखते जाएंगे। यहाँ से पोखरा तो कुछ 200 किमी जितना ही है। और दूसरा, अभी तक तो हमने पेट्रोल यहाँ नहीं भरवाया है, बट यहाँ के मैंने पेट्रोल पंप देखे ना तो बहुत छोटे छोटे हैं पेट्रोल पंप। यहाँ अपने जैसे नहीं है, बड़े बड़े जगह में नहीं बनाते हैं, मतलब छोटा सा एक पेट्रोल पंप रख देते, वहाँ ही सब पेट्रोल भराते। तो भी जब हम अपनी टंकी फुल कराएंगे तब दिखा दूंगा, क्योंकि आधा टंकी तो हो गई है, मतलब फुल तो करानी पड़ेगी। यहाँ नेपाल में भी एक बार इंडिया से करा के लाए थे, उसके बाद फिर यहाँ थोड़ा तो महंगा है। बोलते हैं नेपाल का पैसा अपने से सस्ता, मतलब अपना पैसा हैवी है, बट यहाँ पे थोड़ा ऐसे इसके मामले में इन लोगों ने फूड डबल कर दिया है, डबल प्राइस का। तो ऐसे सेम ही है सब, रुपीज वुपीज देखो ना तो ऐसे सेम टू सेम है, बट थोड़ा बहुत मुझे महंगा लगा, बाकी तो कुछ है नहीं, बहुत बढ़िया है। इतना भी कुछ हाई नहीं है जितना आप सोचो, इतना बहुत रिजनेबल ही लगता है। बट इंडिया के मामले में, इंडिया में जो आप खर्च कर रहे हो उसके मामले में 20-25% महंगा समझो, बाकी तो सब ठीक है। और तो मैं आज की बात में तो यहाँ पे गाड़ियाँ बहुत महंगी मिलती हैं। यहाँ पे गाड़ियाँ समझो के प्राइस, मतलब ये स्विफ्ट गाड़ी की प्राइस भी मेरे ख्याल से 20-25 लाख के ऊपर होगी। अपनी स्विफ्ट गाड़ी यहाँ पे ही नहीं दिखेगी झाड़ियों के कारण। अभी देखो लाइट करता हूँ तो आपको दिख जाए, देखो दिख गई ना ये अपनी कार यहाँ पार्किंग में। हाँ, दूसरी बात, यहाँ पे मैं फेस नहीं दिखा रहा हूँ, उसका कोई रीजन नहीं है, बट ये होटल देखो ना बढ़िया। क्या हर रोज मेरा फेस देख के क्या करोगे? फेस तो आप लोगों ने देखा ही है, इंस्टा पे इतने सारे फोटो जो डाले हैं, तो फेस क्या दिखाऊँ हर बात पे। तो आज होटल देखो, यहाँ की होटल है बहुत बढ़िया है। काठमांडू आओ तो इधर ही आ जाओ। और गाड़ियाँ यहाँ महंगी है, मतलब यहाँ के लोग ऐसा नहीं है, रखते नहीं। BMW भी देखी, रेंज रोवर भी देखी है, तो मतलब स्कॉर्पियो जैसी गाड़ी 1 करोड़ की होगी, तो BMW तो कितने की 5-10 करोड़ की गाड़ियाँ है यहाँ पे। BMW भी अपने वहाँ इंडिया में जो 1 करोड़ की होगी वो यहाँ 5-6 करोड़ की हो जाएगी। बट यहाँ लोग रखते हैं, मतलब है तो शहर। और यहाँ के कई कई जगह पर तो कलरिंग मकान आते हैं, बड़े रंगीन मिजाज के लोग हैं इधर, बहुत बढ़िया है। कभी आ जाना कार लेके नेपाल, मैं भी सोच रहा हूँ कभी बाइक लेके आ जाऊँ इधर। कोई ग्रुप होगा बाइकर्स का तो आ जाएगा नेपाल भी बाइक में घूमने के लिए, फिर टाइम भी तो होना चाहिए। तो चलो बस आज तो इतना ही। फिर तो होटल आ गए थे। पोखरा में क्या क्या दिक्कत आती है वो देखते हैं। प्योर वेज शायद वहाँ रेस्टोरेंट भी नहीं। और दूसरी एक बात मैं कल बताता हूँ, मैंने सुना है यहाँ पे CNG है, तो मिल गया ना भाई। कब से खाली टंकी लेके घूम रहा हूँ मैं स्विफ्ट की, कल बस मिल जाए CNG भरवा लेता हूँ। देखो पोखरा के रास्ते पे भी हम CNG में जाएंगे, शायद मिल गया तो, मुझे पक्का नहीं है। 2 लोगों ने बताया CNG है, 10 लोगों ने ना बोला है। जो 2 लोगों ने बोला है उसकी बात पर अभी देखते है कि नहीं है, वो मैं सब सच बात तो कल ही पता चलेगी मिल गया तो। व्लॉग देखते रहो, और आपको कुछ पूछना हो तो पूछ लेना यहाँ का। और अभी तो जो ब्लॉग देख रहे हैं उन सबके पास मेरा नंबर है, तो कॉल करके पूछ लेना। चलो बाय बाय,
अब आप बोल रहे हो फेस नहीं दिखा रहा हूँ, दिखा देता हूँ। उसमें क्या, यहाँ बैठे थे बाहर इसलिए नहीं दिखा रहा था, ऐसे ही बाहर का देखो। चलो बाय बाय, गुड नाइट। और GJ5 गमे त्या जाए तो कल निकलेंगे पोखरा, उसके बाद का स्टॉप तो इंडिया का ही होगा। अभी भी ट्रिप खत्म नहीं हुई है, इंडिया के ट्रिप खत्म नहीं हुई, 4-5 प्लेस और है हमारे।